आज हम चल रहे हैं जेमिनी स्टूडियोज की एक बहुत ही दिलचस्प और रंगीन दुनिया में, अशोकामित्रन की नजरों से। ये एक ऐसी जगह थी, समझिए, जहां सपने बनते भी थे और टूटते भी थे, जहां कलाकारों की लंबी लंबी लाइनें थीं और जहां हर तरफ महत्वाकांक्षाएं तैरती थीं। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। और सबसे पहले तो ये नाम पैनकेक सुनकर कहीं आपको भूख तो नहीं लगाई? रुकिए, यहाँ बात खाने वाले पैनकेक की नहीं हो रही है। ये तो उस मेकअप का ब्रांड नेम था जो ट्रक भर भर के आता था और एक्टर्स के चेहरों पर लगाया जाता था। तो आज हम इस कहानी को इन 6 हिस्सों में समझेंगे। हम स्टूडियो के अनोखे माहौल से अपनी यात्रा शुरू करेंगे और फिर मिलेंगे उन किरदारों से जिन्होंने इस जगह को यादगार बना दिया। तो बात शुरू होती है जेमिनी स्टूडियोज से। साल था 1940। ये सिर्फ एक स्टूडियो नहीं था, समझिए भारतीय सिनेमा का एक पावर हाउस था, जहां से एक से बढ़कर एक फिल्में निकली। और ये जगह सिर्फ फिल्में नहीं बनाती थी, ये एक तरह से पूरे भारत को जोड़ रही थी। सोचिए, देश के हर कोने से हर भाषा बोलने वाले लोग यहाँ एक साथ काम करते थे। ये उस जमाने में नेशनल इंटीग्रेशन की एक जबरदस्त मिसाल थी, जब टीवी और रेडियो भी घर घर नहीं पहुंचे थे। चलिए अब स्टूडियो के एक ऐसे डिपार्टमेंट में चलते हैं जहां आर्ट और कह सकते हैं अजीबो-गरीब चीजों के बीच की लकीर लगभग मिट जाती थी। मेकअप डिपार्टमेंट का काम लोगों को सुंदर बनाना नहीं था, बिल्कुल नहीं। उनका काम था चेहरों पर मेकअप की परतें चढ़ाना। इतना मेकअप की तेज स्टूडियो लाइट्स में चेहरे का एक एक पोर, एक एक गड्ढा छिप जाए। और हाँ, मेकअप करने का भी एक पूरा सिस्टम था, एक हायरार्की थी। मेन हीरो हीरोइन का मेकअप करेगा चीफ मेकअप आर्टिस्ट, और जो भीड़ में खड़े होने वाले लोग हैं उनके चेहरे पर कोई भी मेकअप पोत देता था। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहाँ सबको अपनी जगह, अपनी हैसियत मालूम थी। और इसी हायरार्की में सबसे नीचे, सबसे आखिरी पायदान पर था एक कैरेक्टर जिसे सब ऑफिस बॉय कहकर बुलाते थे। अब ये ऑफिस बॉय नाम से कोई लड़का नहीं था, बल्कि एक 40 साल का आदमी था। काम था भीड़ के चेहरों पर मेकअप पोतना। लेकिन उसके दिल में तो एक राइटर, एक डायरेक्टर बनने का सपना पल रहा था। पर हकीकत ये थी कि उसकी दुनिया मेकअप के उन डिब्बों में ही कैद होकर रह गई थी। तो जाहिर है उसे लगता था कि उसका टैलेंट, उसकी महान साहित्यिक प्रतिभा यहाँ बर्बाद हो रही है। और अपनी इस पूरी फ्रस्ट्रेशन, अपनी पूरी नाकामी का गुस्सा वो सिर्फ एक आदमी पर निकालता था। तो चलिए मिलते हैं उस शख्स से जो ऑफिस बॉय की आंखों में कांटे की तरह चुभता था। नाम था कोथामंगलम सुब्बू। यहाँ पर देखिए, एक तरफ है ऑफिस बॉय जो अपनी अधूरी ख्वाहिशों के बोझ तले दबा हुआ है, कड़वाहट से भरा हुआ है, और दूसरी तरफ है सुब्बू, हमेशा हंसता हुआ, कामयाब और बॉस का सबसे खास। यही कॉन्ट्रास्ट, यही विरोधाभास इस कहानी का असली मजा है। सुब्बू के बारे में कहा जाता था कि वो तो फिल्मों के लिए ही पैदा हुआ है, पर सवाल यह है कि आखिर उसमें ऐसा क्या था, क्या चीज थी जो उसे इतना कामयाब बनाती थी। आइए अब जरा सुब्बू के टैलेंट को और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि वो क्या क्या कर सकता था। तो देखिए, सुब्बू सिर्फ बॉस का नंबर 2 नहीं था, वो अपने आप में एक पूरा पैकेज था। एक कमाल का कवि, एक जबरदस्त नॉवेलिस्ट, एक टैलेंटेड एक्टर और किसी भी मुश्किल से मुश्किल क्रिएटिव प्रॉब्लम को चुटकियों में सुलझाने वाला जादूगर। उसकी इस काबिलियत का अंदाजा आपको इस एक किस्से से हो जाएगा। एक बार एक प्रोड्यूसर ने एक बड़ा ही अजीब सीन मांगा। सीन ये था कि एक चूहा पानी के अंदर एक शेर को मार देता है और फिर उसे शेर के बच्चों पर दया आ जाती है और वो उन्हें पालता है। अब सोचिए, जहां बाकी सब ने हाथ खड़े कर दिए, वहीं सुब्बू ने उस नामुमकिन से लगने वाले सीन को शूट करने के 1 या 2 नहीं, पूरे 14 अलग अलग तरीके बता दिए। और प्रोड्यूसर तो बस खुश हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि स्टूडियो में उसके बिना काम क्यों नहीं चलता था। और बात सिर्फ टैलेंट की नहीं थी, सुब्बू दिल का भी बहुत अच्छा इंसान था। हमेशा अपने रिश्तेदारों, जान पहचान वालों की मदद के लिए आगे रहता था। अब ऐसे में ये समझना और भी मुश्किल हो जाता है कि आखिर कोई उससे इतनी नफरत कर कैसे सकता था। तो हम घूम फिर कर उसी सवाल पर वापस आ गए हैं। आखिर इतने टैलेंटेड और इतने अच्छे इंसान का भी कोई दुश्मन क्यों होगा? ऑफिस बॉय जैसे लोग उससे इतनी चिढ़ते क्यों थे? तो इस कहानी को हम इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। सुब्बू से इस दुश्मनी की असली वजह क्या थी? क्या ये बॉस से उसकी नजदीकी थी, या लोग उसे चापलूस समझते थे, या फिर लोग सिर्फ उसकी कामयाबी से चलते थे?
ये सवाल हमें जलन, सफलता और इंसान के मन की उन गहराइयों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जिनके जवाब आसान नहीं होते।